हेलो बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर इसमें जो चैप्टर है वो है नॉन वर्बल रीजनिंग। यानी ऐसे जो इसमें ऐसे प्रश्न आएंगे जिसमें चित्रों को देख के, यानी यहाँ पर कोई कथन नहीं दिया होगा, कुछ एक समस्या आकृति दी जाएगी और उस समस्या आकृति के 4 विकल्प दिए जाएंगे, यानी 4 उत्तर दिए जाएंगे और उन चारों उत्तरों में से ये देखना है कि कौन सा उत्तर सही है। ठीक, जैसे यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि जैसे पहला जो दिया जाएगा ऑप्शन, उस पहले का संबंध दूसरे से हमें देखना है किस प्रकार है। जो संबंध पहले से दूसरे का होगा वही संबंध हमें दूसरे से यानी तीसरे से चौथे में देखना है कि प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर क्या आएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे, अगर पहला ऑप्शन देखेंगे तो पहले स्थान में क्या है, यहाँ पर 2 गोले बने हुए। 2 से क्या हुआ है, 2 से हुआ है 1 गोला, अर्थात 1 गोले की कमी हुई है। तो यहाँ पर दिए गए हैं इस वाले में 2 वर्ग, तो 2 वर्ग से क्या हो जाएगा, 1 वर्ग आ जाएगा और 1 वर्ग दिया गया है इस तीसरे विकल्प में, तो इसलिए इसका जो उत्तर सही हो जाएगा वो 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है, यहाँ पर जो संबंध देखना है समस्या आकृति में, यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है और उस त्रिभुज के अंदर 4 लाइन दी गई हैं और इसमें हुआ क्या है कि अंदर से एक लाइन अगर देखेंगे तो अंदर से एक लाइन एक कम हो रही है और जो अंदर से एक लाइन कम हो रही है वो ऊपर, यानी कह सकते हैं त्रिभुज में 3 लाइनें होती हैं, यानी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो त्रिभुज से बन रही है चतुर्भुज, या ये कह सकते हैं एक जो यहाँ से लाइन कम हो रही है वो ऊपर आकृति में बढ़ रही है। ठीक, यानी त्रिभुज से हो गया चतुर्भुज, एक लाइन कम हो गई। तो यहाँ से अब आगे क्या होगा, आगे से यहाँ देखो एक लाइन कम हुई। ठीक, तो यही संबंध यहाँ भी देखना है, यानी यहाँ पे 2 लाइनें हैं तो 2 से क्या होगा, 2 से यहाँ अंदर आएगी 1 लाइन और ऊपर ये बाहर क्या है 5 भुजाएं हैं। तो अब तुम्हें एक ऐसी आकृति ढूंढनी है जिसमें बाहर मिल जाए 6 आकृति। तो ऐसी जो स्थिति बन रही है वो सिर्फ पहला नंबर बन रहा है, तो इसका जो सही हो जाएगा आंसर 1 नंबर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि पहले एक त्रिभुज दिया गया है, फिर उसके अंदर एक त्रिभुज है और त्रिभुज में 1 लाइन है। इसके बाद आगे जो दिया गया है एक वर्ग बना है, फिर उस वर्ग के अंदर 2 लाइन है। तो अब यहाँ पर इससे हमें संबंध देखना है, यानी इससे जैसे 3 भुजाओं से यहाँ 4 हुए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं 5, तो 5 से कितनी भुजाएं होंगी 6, तो 6 भुजाएं कोई किसी में मिल रहे हैं, तो यहाँ पर 6 पहले में भी हैं, इसके बाद यानी सब में 6 हैं। अब एक चीज़ और देखना है, यहाँ पर जो बीच में 1 लाइन थी यहाँ पे, यानी अंदर 1 लाइन है खड़ी लाइन, ऐसे 1 लाइन दी गई है, तो 1 लाइन से यहाँ पे जो है कह सकते हैं क्षैतिज में 2 लाइनें हो गए। तो यहाँ पे जो 1 लाइन दी गई है तो ऐसी आकृति देखना है जिसमें क्षैतिज में यानी इस तरह से 2 लाइनें हो जाएंगी। तो ऐसी आकृति यानी 2 भी बन रही है, 3 भी बन रही है और 4 भी बन रही है, लेकिन इसमें जो सबसे सटीक है वो 4 है। 4 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें यानी ये वाला भी सही हो सकता है, लेकिन इसमें जो 2 लाइनें हैं यहाँ तक पहले वाले जो पंचभुज है मतलब जो षष्ठभुज है तो उसमें बाहर तक स्पर्श कर रहे हैं, जबकि इसमें बाहर तक स्पर्श नहीं कर रही, या ये कह सकते थे इसमें बाहर तक नहीं जा रही थी लाइन, तो अगर ये बाहर तक जुड़ी होती तो फिर ये वाला सही हो जाता। तो यहाँ बाहर तक जुड़ी नहीं, इसलिए इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज का रूपांतरण हुआ है एक किसमें चतुर्भुज में, साथ में 1 लाइन बढ़ी, फिर चतुर्भुज से बना पंचभुज, इसमें 2 लाइनें बढ़ी, तो पंचभुज से क्या बनेगा, पंचभुज से बन जाएगा षष्ठभुज और जिसमें 3 लाइनें बढ़ जाएंगी इस तरह से 2 से 3, तो ये स्थिति बन रही है 1 नंबर में, तो इसका पहला नंबर सही हो जाएगा।
5 नंबर में देखते हैं। 5 नंबर में तो सिंपल सा है कि ये जो आकृति दी थी वो उल्टा हो रही है, तो हमको भी क्या करना है, यहाँ पे जो आकृति दी गई है उसको भी उल्टा कर देना है। तो उल्टा जब करेंगे तो इसमें ये वाली बन के आ जाएगी। तो ये ऐसी स्थिति बन रही है पहले नंबर में, तो इसका पहला सही सवाल, पहला आंसर सही। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर वर्ग के अंदर एक पंचभुज दिया गया और जिसमें 2 बिंदियाँ लगी हैं। ठीक, फिर इस पंचभुज से क्या किया, आगे वर्ग में आए, पंचभुज से एक लाइन कम हो गई, यानी बचा क्या, चतुर्भुज। और चतुर्भुज बना और साथ में जो 2 बिंदियाँ अंदर थी वो दोनों बिंदियाँ बाहर होके एक 0 बढ़ गया। ठीक, अंदर एक बिंदी यानी कह सकते हैं 0 बढ़ा। तो इसी तरह से अब यहाँ पे जो आकृति दी गई है वर्ग, तो वर्ग यानी कह सकते हैं इससे क्या हुआ, एक लाइन कम हुई। तो हमें यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है इसमें से एक लाइन कम हो जाएगी, यानी यहाँ पे जो चतुर्भुज है चतुर्भुज से बन जाएगा त्रिभुज। ठीक, तो अब त्रिभुज बनेगा और साथ में जो यहाँ पे जैसे 2 अंदर बिंदी थी तो वो दोनों बिंदियाँ बाहर हो जाएंगी। तो ये आकृति जो सही हो जाएगी वो चौथी सही होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगर हम इस प्रश्न में ध्यान देखें तो इसमें क्या है, ये एक जो माचिस की तीली जैसी आकृति, यानी एक वर्ग दिया गया है, वर्ग के अंदर एक तीर बना हुआ है। तो अगर हम इसको विपरीत दिशा में, यानी कह सकते हैं इस दिशा में ऐसे घुमा दें, इस दिशा में घुमा दें, तो इस दिशा में जैसे घुमाएंगे तो घुमाने पर क्या हुआ, ये जो तीर बाहर की ओर, यानी जो माचिस की तीली बाहर की ओर थी वो अंदर की ओर आ जाए, यानी इसको भी घुमा दिया गया है ऊपर की ओर, ऐसे घुमा कह सकते हैं ऐसे घुमा दिया गया है। तो जब ऊपर की ओर घुमाया गया है तो ये जो घूमेगी तो कह सकते हैं यानी इस प्रश्न से बनाया गया ये, तो हमें इस प्रश्न से यानी इससे क्या बनेगा ये देखना है। तो यहाँ पर जैसे हमने बताया कि इस आकृति को 90 डिग्री उल्टा, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई हमेशा चलती है इस दिशा में चलती है, तो हमें इसके विपरीत दिशा में घुमाना है, यानी घड़ी की सुई जैसे चलती है उसके उल्टा दिशा में घुमाना है। तो जब उल्टा दिशा में घुमाएंगे तो ये जो माचिस की तीली जो अभी ऊपर से नीचे की ओर है, यानी ये इस दिशा में ऐसे है, तो ये आकृति पे यानी वर्ग पे कैसे हो जाएगी, ये वर्ग पे इस दिशा में ऐसे हो जाएगी। और इसके साथ में जो तीर नीचे की ओर है तो ये भी घूमेगा, तो ये हो जाएगा अंदर की ओर इस तरह से। ठीक, यानी ये बाहर की ओर आ गया, तो बाहर की ओर ये इस तरह से दिया गया है। ठीक, इसी तरह से अब यहाँ पे पर भी करना है, तो इसमें क्या करना है, इस आकृति को भी हम घड़ी की विपरीत सुई की दिशा में घुमाएंगे, यानी घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो क्या होगा, ये नीचे था तो ये ऊपर जाएगा ऐसे, और ये अंदर हो जाएगा। अब ये जो अंदर हो जाएगा, मतलब जो बाहर था वो अंदर हो जाएगा, और अंदर वाला कहाँ आएगा, ये अंदर था तो ये बाहर आ जाएगा ऐसे नीचे। और ये ऐसी आकृति जो मिल रही है वो सिर्फ चौथे में मिल रही है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो चौथा सही हो जाएगा। अगले नंबर पे आते हैं। अगले नंबर में क्या देखेंगे कि यहाँ पर आकृति का जो है विकर्णों में, सम्मुख विकर्णों में बदलाव हो रहा है, और साथ में उसकी जो पोजीशन है तो उस पोजीशन पे जो भी आकृति रहेगी वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ये जो मतलब तीर का एरो का निशान बना था, वृत्त, इसके दोनों ने एक दूसरे के यानी विकर्णी जो सम्मुख बैठे थे उन्होंने आपस में जगह बदली, तो यहाँ भी हम जगह बदलवा देंगे। तो वर्ग यहाँ ऊपर हो जाएगा और ये वृत्त यहाँ पे आ जाएगा, अर्धवृत्त, और साथ में जब जगह बदली जाएगी, ठीक, तो जिस स्थान पर 2 आकृतियाँ थी उसी स्थान पर उस वहीं पे हमें 2 आकृतियाँ बना देनी है। तो ये वाली आकृतियाँ अगर हम देखेंगे तो किसमें मिल रही है, तो ये मिल रही है 2 नंबर में। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर में क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ से इस आकृति में देखें तो क्या हो रहा है, 90 डिग्री आकृति, यहाँ पे जो अंदर आकृति बनी है उस आकृति को 90 डिग्री घुमाया जा रहा है। तो जब 90 डिग्री घुमा दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में ये आकृति उससे बनेगी। या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इससे इसका संबंध निकालें तो इसका पूछा जाएगा क्या बन रहा है।
तो इसमें क्या, अगर हम इनका इसके साथ देखें तो क्या हो रहा है, आकृति को जो नीचे थी उसको ऊपर किया गया और ऊपर वाले को नीचे, ठीक, और साथ में इसकी दिशा यानी दाएं से बाएं को पलट दिया गया। तो हम इसको भी पलटेंगे, तो यहाँ पे जो ऊपर था वो आ जाएगा नीचे। तो इसकी आकृति नीचे जब बनेगी तो क्या बनेगी, ये ऐसे ऐसे होके और नीचे ये त्रिभुज ऐसे बनेगा, जाके कह सकते हैं ये ऐसे, ठीक। तो ये एक ऐसी किस्म है। और साथ में जो बी बन रहा था, बी वो इस दशा ऐसे बन जाएगा। तो ये ऐसी आकृति जो बन रही है सिर्फ चौथे में बन रही है। इसके बाद अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ जो आकृति को 90 डिग्री घुमाया जा रहा है, यानी घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे घुमा दिया गया, और उसके बाद जो आकृति बाहर थी उसको अंदर उठा के कर दिया, जो अंदर थे उसको बाहर कर दिया गया। तो हम इसको भी घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देंगे। तो जब इसको घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे तो बनेगा क्या, यानी ये ऐसे हमारी बनेगी, फिर ये और ये आकृति बनेगी, और इसके बाद जो बाहर थी वो अंदर हो जाएगी, तो अंदर ये हमारी हो जाएगी और बाहर ये 0। तो ये ऐसी आकृति कौन सी मिल रही है, तो ये ऐसी आकृति मिल रही है चौथी। तो ये हमारा इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा। अगला 11वां नंबर। 11वें नंबर में अगर देखें तो क्या हो रहा है, आकृति उलटी जा रही है और साथ में जो बिंदी थी वो आधार पर जा रही है, यानी इस आधार पे जा रही है, और आधा गोला हो रहा है आधा। तो वैसे ही हम इसको भी उल्टा कर देंगे। जब उल्टा कर देंगे तो इसका भी आधार, यानी ये इस तरह से आकृति बन जाएगी और साथ में बिंदी आ जाएगी आधार पर और ये भी आधी हो जाएगी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगले नंबर पे चलते हैं। अगले नंबर में क्या हो रहा है, अगले नंबर में अगर हम देखें तो इसमें जो आकृति है ये एक आकृति, यानी जहाँ ये जैसे चतुर्भुज के अंदर थी, तो चतुर्भुज से जब अगली आकृति में बदली तो ये चतुर्भुज से पंचभुज के अंदर हो गई, चतुर्भुज से पंचभुज के अंदर हो गई। और साथ में पंचभुज के अंदर होने के साथ साथ इसमें जो ये घूम कितना रही है, तो ये कह सकते हैं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूम रही है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ये जैसे वर्ग है, ये त्रिभुज दिया गया, तो त्रिभुज को भी हम किसके अंदर, यानी एक अपनी बड़ी आकृति में बदलेंगे। जैसे ये चतुर्भुज से किसके अंदर गई, पंचभुज में, तो वैसे ये त्रिभुज से जाएगी चतुर्भुज के अंदर में। तो चतुर्भुज वाली आकृति सिर्फ यही वाली मिल रही है, तो इसका ऑप्शन जो है तीसरा सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो 13 नंबर में अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या हो रहा है, आकृति जो अंदर आकृति थी वो बाहर हो रही है। जैसे यहाँ पे त्रिभुज था, त्रिभुज को उठा के बाहर कर दिया गया, और ये जो बाहर वाली आकृति यानी जो पंचभुज बना था उसको ले आए अंदर, यानी पंचभुज बाहर था उसको अंदर ले गए, त्रिभुज बाहर था उसको बाहर ले गए, और साथ में जो अंदर आकृति गई उसको उलट दिया, यानी पंचभुज उल्टा हो गया। तो हम भी यहाँ यही करेंगे। इसमें करेंगे क्या, वर्ग जो बाहर था मतलब अंदर था उसको बाहर ले आए, वर्ग वृत्त बाहर था उसको अंदर ले गए, और साथ में जो आकृति ऊपर दी गई थी उसको भी हम उल्टा कर देंगे। तो जब उल्टा करेंगे तो ये आकृति बनेगी, और ऐसी आकृति सिर्फ नहीं, ये ऊपर बनेगी ऐसे, इसमें ये यहाँ आएगा। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और ऐसा ऑप्शन मिल रहा है चौथे में, तो इसका चौथा आंसर सही। ये 15 वाला अपने मन से करना, इसमें अगर हम अगर ज़्यादा कुछ ध्यान देने वाली बात नहीं है। 15 में हो क्या रहा है अगर ध्यान से देखें तो 15 वाले में यहाँ पे अभी एक डंडी थी, ये इस वाले में 2 हुआ लेकिन विपरीत दिशा में चली गई, ठीक। और अंदर से क्या हुआ, जो काला भाग था वो हटा दिया गया। तो यहाँ भी एक डंडी थी, तो एक डंडी से हमें क्या करना है, यानी 2 डंडियाँ हैं और एक से हुई 2, तो 2 से देखना हमें कितनी हो सकती हैं, तो 2 से हो जाएंगी 3 विपरीत में। तो ये ऐसा ऑप्शन मिल रहा है सिर्फ ये चौथा, यानी पहला ऑप्शन। तो 14 का पहला, क्योंकि इसमें जैसे 1 से 2 हुई तो 1 से 2 हुई तो 2 से कितने हो जाएंगे, 2 से 3 हो जाएंगे।
तो 3 वाला ये, और साथ में यहाँ पे जैसे आकृति में देखो क्या था कि रंगा था, रंगे से यानी अंदर काला रंग का था, काले से हटा दिया गया, तो यहाँ पर हटा हुआ है तो हम क्या करेंगे, काले रंग को यहाँ पर पुनः वापस लगा देंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या देखा गया है कि जो त्रिभुज था, त्रिभुज हो गया चतुर्भुज में, ठीक, और चतुर्भुज जो था यानी जो त्रिभुज बन गया जाके चतुर्भुज में, ठीक, और एक डंडी त्रिभुज के अंदर समाहित हो गई। इसी तरह से यहाँ पे जो है पंचभुज है, पंचभुज बदल जाएगा किसमें, ये षष्ठभुज में बदलेगा, यानी 6 आकृतियों वाले में, और जो एक डंडी है उस षष्ठभुज के अंदर, तो षष्ठभुज अंदर भी ऐसा ये बना हुआ मिलेगा, या ये कह सकते हैं हाँ पंचभुज ही मिलेगा, षष्ठभुज नहीं पंचभुज मिलेगा। और पंचभुज में अंदर की तरफ आकृति में इसमें लाइन, यानी ये ऐसा ऑप्शन जो मिला है चौथा, क्योंकि इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें लाइन अंदर की ओर आई है, यानी बाहर लाइन थी बाहर से अंदर गई, तो यहाँ भी बाहर लाइन थी बाहर से लाइन अंदर जाएगी, और अंदर वाली ऐसी आकृति सिर्फ 4 नंबर ही मिल रही है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो चौथा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में तो सिर्फ ध्यान से देखें तो उल्टा ही किया गया है, यानी जो ऊपर वाला हिस्सा है ऊपर वाले हिस्से को उलट के नीचे कर दिया गया, यानी कहने का तो ये अगर नीचे उल्टा करेंगे तो ये ऐसी स्थिति बन गई है ये, तो इसका भी हम उल्टा कर देंगे इस दिशा में, तो इस दिशा में जब उल्टा करेंगे तो इसकी स्थिति ये बन जाएगी ऐसे, ये तो ऐसी स्थिति ये बन रही है विकल्प नंबर 3 में, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो क्या किया गया, ये जो ए बना हुआ है इस ए को उल्टा करके तीनों बिंदुओं पर एक एक गोला लगा दिया गया है, और अंदर जो बिंदी थी वो लगी है, तो हम क्या करेंगे इस आकृति को भी उल्टा कर देंगे, तो ये जब आकृति उल्टा हो जाएगी तो उल्टा करने के बाद ये अंदर बिंदी हो गई, और साथ में प्रत्येक सिरे पर गोला ऐसे बना देंगे, तो ऐसी आकृति सही मिल रही है ये पहली, तो इसका पहला ऑप्शन सही, नहीं पहला नहीं सही होगा, पहला नहीं सही होगा, इसका चौथा सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बिंदी अंदर थी तो बिंदी से बिंदी आई, अब इसमें बिंदी नहीं है तो हमें ऐसी आकृति चुनना है जिसमें बिंदी ना हो, तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, ये पहला वाला गलत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में अगर ध्यान दें तो अगले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक वृत्त था, अंदर वृत्त के अंदर क्या था, त्रिभुज, त्रिभुज से हुआ चतुर्भुज, चतुर्भुज से हुआ यहाँ पे पंचभुज। अब ऐसी आकृति देखनी है जिसमें तुम्हें पंचभुज के अंदर षष्ठभुज हो रहा हो, और वो भी कलर में, तो षष्ठभुज ऐसी आकृति कौन सी मिल रही है, तो ऐसी आकृति मिल रही है आकृति नंबर 3, तो इसका तीसरा सही है। अगले नंबर पे चलते हैं। अगले नंबर में क्या हो रहा है, एक, अब यहाँ पे इसका जो संबंध है पहले से तीसरे में मिलाना है, पहले से तीसरे में, एक त्रिभुज से 2 त्रिभुज हुए, तो ये क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज से, यानी एक समांतर चतुर्भुज से 2 समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे इस तरह से, तो ऐसी आकृति मिल रही है चौथी, तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर दिया है षष्ठभुज, और षष्ठभुज से क्या हुआ, एक लाइन कम होके बचा पंचभुज, और जो लाइन कम हुई वो बदल गई वृत्त में, तो यहाँ पर दिया था चतुर्भुज, तो चतुर्भुज किस में बदल जाएगा, त्रिभुज में बदलेगा, और एक लाइन जो कम होगी वो वृत्त में बदल जाएगी, और ऐसा ऑप्शन चौथा सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 गोले हैं, गोले 2 गोले से 3 गोले हुए, और साथ में ये गोले तीनों अंदर हो गए, तो अब यहाँ पर 4 गोले हैं, अब बाहर 4 से हो जाएंगे 5 गोले, वो भी अंदर देखेंगे, तो ऐसी आकृति सिर्फ चौथी मिल रही है जिसमें 5 गोले अंदर है, तो चौथा ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे अगर देखें तो अगले क्वेश्चन में क्या है, जो 4 बिंदियां बाहर थी वो चारों बिंदियां अंदर हो गई, तो अब अगले में क्या होगा कि जो 4 लाइनें यानी वर्ग में जो बाहर की ओर दिख रही थी वो चारों लाइनें वर्ग में
अंदर की ओर हो जाएंगे, और ऐसा ऑप्शन सिर्फ दूसरा है, तो दूसरा इसका सही आंसर। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, बाहर पहले एक त्रिभुज बना था और त्रिभुज के एक बाहर बिंदु थी। अब उसकी जो उत्तर आकृति यानी उसका संबंध किससे है, एक त्रिभुज बना है जिसमें तीनों कोनों पर एक एक बिंदु है। तो अब यहाँ पर बना है क्या, पंचभुज, और पंचभुज के बाहर बिंदु है, तो क्या होगा, अब पंचभुज बनेगा और पंचभुज में ऐसी आकृति से संबंध रखा जाएगा जिसके पांचों कोनों में बिंदी होगी। तो पांचों कोनों में बिंदी ऐसी आकृति बन रही है सिर्फ चौथी, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन में देखें तो अगले क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ 90 डिग्री आकृति को घुमाया गया है और नीचे बिंदी लगा दी है। तो हम भी यही करेंगे, आकृति को 90 डिग्री घुमा के और उसमें नीचे बिंदी लगा देंगे। तो ऐसी आकृति सिर्फ तीसरी है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चले तो अगले क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है कि ये जो आकृति बनी गई है, यानी ये बना है षष्ठभुज। षष्ठभुज को क्या किया, बीच से काट के आधी आकृति बनाई गई। तो हम भी क्या करेंगे, जो पंचभुज दिया गया है, पंचभुज को भी आधे से काट के उसकी आधी आकृति रखेंगे। तो ऐसी आकृति बने सिर्फ तीसरी, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं तो अगले क्वेश्चन पे क्या है, ये दोनों जो एक वर्ग के अंदर दो गोले दिए थे और दोनों गोले परस्पर समानांतर हो गए। तो ऐसी स्थिति में और दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं एक दूसरे को काट रहे हैं। तो हम भी देखेंगे जो पंचभुज दिए गए हैं, तो पंचभुज को ऐसी आकृति में लाना जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हों, काट रहे हों। तो ऐसी आकृति सिर्फ चौथे में मिल रही पंचभुज, बाकी किसी में पंचभुज वाली आकृति नहीं मिल रही है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं तो अगले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे जो कंघी जैसी आकृतियाँ बनाई गई हैं ये उल्टा हो रही हैं, और साथ में जो बिंदु थे वो एक पूरी लाइन में बदल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको भी उल्टा कर देंगे और उल्टा करने के बाद जो बिंदु थे वो पूरी लाइन में बदल जाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ पहला है 27 का, तो पहला क्वेश्चन सही है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं तो अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक यानी दो वृत्त बने, उसके अंदर एक क्रॉस का चिन्ह है और उससे क्या हो रहा है, क्रॉस से एक गोला हट रहा है, सिर्फ वृत्त बच रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, दो वर्ग बने हैं और दो वर्ग में छोटे वर्ग के अंदर एक क्रॉस का चिन्ह है। तो क्या करेंगे, जो क्रॉस अंदर बना है जिस वर्ग के अंदर, उस वर्ग को हटा के सिर्फ एक वर्ग बचेगा, और एक वर्ग बच रहा है सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन में देखें तो एक त्रिभुज के अंदर एक लाइन बनी है और ये जो लाइन है अगली आकृति में क्या कर रही है, ये लाइन आगे एक और लाइन में जोड़ रही है और साथ में एक चतुर्भुज बना रही है। ठीक, तो इसके बाद अगला जो संबंध हमें बताना है कि पंचभुज का संबंध किससे होगा। तो जैसे जिस प्रकार त्रिभुज से परिवर्तन हुआ चतुर्भुज में, यानी 3 से 4 भुजाएं हुई, तो पंचभुज भी बदलेगा किसमें, षष्ठभुज में, और उसके अंदर भी जो 3 लाइनें थी वो 4 लाइनों में बदल जाएंगी। तो एक लाइन ये खड़ी और 3 लाइन पड़ी, तो इसमें पहला ऑप्शन सही। अगले नंबर पे चलें तो अगला नंबर देखते हैं, त्रिभुज एक बना है और त्रिभुज में अंदर 5 लाइनें हैं, यानी 4 खड़ी 1 पड़ी। तो त्रिभुज से क्या बदल गया, ये चतुर्भुज, और चतुर्भुज में जो 2 लाइनें कम हो गई। तो अब ऐसे ही आगे वाली आकृति में यहाँ पे संबंध बताना है क्या होगा, और साथ में एक आकृति यानी एक बढ़ी लाइन। तो यहाँ जैसे पंचभुज है तो पंचभुज से बन जाएगा ये षष्ठभुज, और षष्ठभुज देखते हैं, षष्ठभुज वाली आकृति सिर्फ एक ही है ऑप्शन में, तो ये पहला सही। ठीक, तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि पूरे हुए। इसी तरह के जो क्वेश्चन, इनका जो परीक्षा में बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि ये परीक्षा में जो प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न कुल 10 नंबर के आते हैं पेपर में। तो ये इसके 2 ही 3 चैप्टर हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझ के सिर्फ पढ़ना है। इसमें कोई ट्रिक नहीं लगनी है, कोई फार्मूला नहीं लगना है, सिर्फ समझ के ही ये क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।